तस्वीर को जिसने भी देखा भावुक हो गया, आंखें नम हो गई, सीना गर्व से चौड़ा हो गया, कुछ कर गुजरने की भावना कुलांचे मारने लगी। जब पुरस्कार से बड़ा इंसान हो जाए तब ऐसे दृश्य सामने आते हैं। यहाँ पद्मश्री पाकर रजन्ना धन्य नहीं हुए थे, मानो रजन्ना को पाकर पद्मश्री धन्य हो गया हो। ये तस्वीर उस वक्त की है जब राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार से हस्तियों को नवाजा जा रहा था। इसी बीच डॉक्टर के.एस. रजन्ना के नाम की घोषणा होती है। हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम से लेकर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद होते हैं। सभी पूरे उत्साह और सम्मान के साथ रजन्ना का स्वागत करते हैं। रजन्ना की आंखों की चमक के बाद चंद पंक्तियां याद आती हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हालांकि राष्ट्रपति भवन में 132 हस्तियों को सम्मान मिला, लेकिन रजन्ना की उपस्थिति ने मानो सम्मान में 4 चांद लगा दिए हों। राष्ट्रपति भवन में उनकी चंद लम्हों की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जब रजन्ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पदक और प्रशस्ति पत्र हासिल करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं। पीएम मोदी का हाथ थामे रजन्ना कुछ कहते भी दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ सेकेंड तक रजन्ना के दिव्यांग हाथों को थामकर आह्लादित होते नजर आते हैं। ये चंद लम्हों का नजारा ऐसा था जहां दुनिया की सभी उपमाएं ठिठक जाती हैं। तब रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है, जहां तुलसीदास लिखते हैं कि श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नौ राजीव नयन जल बाढ़े। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जब रजन्ना राष्ट्रपति के आसन की तरफ बढ़े, तब वहां भी उन्होंने शीश नवाकर मंच को प्रणाम किया और मंच को अपनी ललाट से चूम लिया। उन्होंने राष्ट्रपति का भी विशेष रूप से अभिवादन किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों सम्मान प्राप्त किया। पद्मश्री सम्मान पाने के बाद वो हाल में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान एक सैनिक उनकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मनिर्भरता की भावना का परिचय देते हुए मदद लेने से इनकार कर दिया। रजन्ना का जीवन आसान नहीं रहा। रजन्ना जब 11 महीने के थे तभी पोलियो के कारण हाथ और पैर गंवाना पड़ा था, लेकिन उनके हौसले आसमानी थे। कर्नाटक के मांड्या जिले से आने वाले डॉक्टर के.एस. रजन्ना ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि लेखन, हस्तशिल्प के साथ ही डिस्क थ्रो, ड्राइविंग और स्विमिंग भी सीखी। 1975 में उन्होंने स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। 1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा भी हासिल कर लिया। डॉक्टर रजन्ना ने साल 2003 में पैरा ओलंपिक में 2 मेडल भी जीते। रजन्ना को 54 साल की उम्र में राज्य में कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2002 में पैरा ओलंपिक में डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक और तैराकी में सिल्वर पदक जीतकर एक खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा हासिल की। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांगों सहित 500 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया। डॉक्टर रजन्ना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये पुरस्कार राज्य और केंद्र सरकार को एक विकलांग व्यक्ति को विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।